जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इस माह में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 शेयर के बारे में, जहां पर एक शेयर जिसने बेहतरीन रिजल्ट दिखाए हैं, साथ ही साथ दूसरा शेयर जिसको इंटरनेशनल जो अपने अगर हम बात करें अप्रूवल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया जापान, जहाँ पे वो बिज़नेस कर पाएगा आने वाले दिनों में। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर ने 19 से 20% शेयर बेचे, 200 करोड़ रुपए वो खुद की कंपनी में लगाएंगे। खुद की कंपनी के शेयर बेचकर उन्होंने खुद की कंपनी में लगाने की बात की है, और भी बहुत कुछ जो इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें, ये हमारा न्यू चैनल है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। दोस्तों, इस वीक का अगर हम बात करें तो ये दूसरा वीडियो यहाँ पर अपलोड करा है मैंने आज, जहाँ पर बहुत बड़े संकट की बात देखने को मिल रही है पूरे सेक्टर पर। कहाँ कहाँ पर किन शेयर में ये चीज़ें गलत हो सकती हैं, उससे रिलेटेड वीडियो है, जो कि हमारे नए चैनल बुल एंड बेयर अड्डा पर है। अभी 2 घंटे ही हुए हैं इसको अपलोड किए को, बहुत कम लोगों ने देखा है, तो एक बार जाएं और ज़रूर देखें। बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ अपलोडेड हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने इस एकमात्र रिजल्ट जो कि हमारे पढ़ने के लिए था, जहाँ पर इन्वेस्टर्स वेट करते हैं, ऐसी कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। दोस्तों, नंबर करोड़ में तो सीधे सीधे नंबर जो है वैसे ही पढ़ दूंगा मैं आपके सामने। अभी है 18,117 करोड़ का रेवेन्यू, 1 क्वार्टर पहले 16,695 करोड़ और 1 साल पहले 15,996 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू बढ़ा है, ईयर एंड और ईयर बेसिस पर भी रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ा है। दोस्तों, यहाँ पर चलिए खर्चे देख लेते हैं। तो कंपनी के खर्चे अभी हैं 16,942 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 15,751 करोड़ और 1 साल पहले 15,001 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह देने के बाद जो शुद्ध मुनाफा कंपनी को हुआ है वो है अभी 855 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 684 करोड़ और 1 साल पहले 723 करोड़। क्वार्टरली देखें सॉलिड प्रॉफिट बढ़ा है, ईयरली प्रॉफिट और बढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। नंबर कैसे हैं तो आप कहेंगे तो नंबर बहुत सॉलिड है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि नंबर्स को मार्केट कैसे लेता है जो नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें देखने को मिली है। कौन सी कंपनी है? एवेन्यू सुपर मार्ट्स, जिसको हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, किस नाम से? डी मार्ट। देख सकते हैं नंबर, एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट, 10 जनवरी। यहाँ एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको जो कि आपके जानना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं यहाँ पर कौन? अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अंशुल असावा, प्रेजेंटली द CEO डिजिग्नेटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मैनेजर पर्सन, उस रूप में। यहाँ पर जो इनके अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इनके जो CEO हैं वो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा एग्जिट करते नज़र आ रहे हैं। कौन? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इनकी बात हो रही है, उन्होंने यहाँ पर क्या हुआ है कि जो CEO हैं, करंट CEO, उन्होंने रिजिग्नेशन दिया है। वो रिजिग्नेशन बड़ी चीज़ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, है ना। इग्नेशियस नोरहाना सीजेस MD CEO जनवरी 31, अंशुल असावा अपॉइंटेड CEO। मतलब यहाँ पर जो MD और CEO थे उन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है, उनसे रिज़ाइन लिया गया है, वो कंपनी जाने। चलिए दूसरी चीज़ों बात करते हैं। एवेन्यू सुपर मार्ट्स में देखें लास्ट टाइम क्या था। हालांकि अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये लेवल इसका बहुत पुराना लेवल है। अगर मैं कहूँ कि 5 साल से यहीं पर है तो गलत नहीं होगा। देखें आप, ये लेवल फिर फ्लैट, ये लेवल फिर गिरा, वहीं उसी लेवल पर मौजूद है। और मैक्सिमम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, कुछ रिटर्न ज़रूर दिखेंगे 5-17% के, जो कि यहाँ पर बन चुके थे। दोस्तों, बड़े रिटर्न बन चुके थे यहाँ पर, ये IPO के बाद से, है ना, 400-500% के। एवेन्यू सुपर मार्ट्स में देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर के पास तो कांस्टेंट है। FI ने माल बढ़ाया है, माल DI ने घटाया, बाकी माल पब्लिक, गवर्नमेंट और पब्लिक के पास में है 7%। क्वार्टरली नंबर तो दिसंबर के मैंने नंबर आपके सामने पढ़ दिए। दोस्तों, अगर हम देखें तो अभी तक के इसके हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। ये देख सकते हैं आप, कहीं पर भी इतना बड़ा प्रॉफिट इसने नहीं दिया। देखते हैं मार्केट कैसे लेता है इन चीज़ों को।
दोस्तों जो अगली कंपनी है, अगर मैं आपके सामने दिखाऊं यहाँ पर, तो क्या हुआ है, मेडिकल डिवाइस सिंगल ऑडिट प्रोग्राम MDSAP, इसका सर्टिफिकेट मिल रहा है दोस्तों इनको यहाँ पर, है ना। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, जिसकी वजह से अभी अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हर जगह इसकी सेलिंग कर पाएगा। तो ये बड़ा अप्रूवल मिला है यहाँ पर दोस्तों। किसको मिला है, तो आप देख सकते हैं आनंदिता मेडिकेयर लिमिटेड, ये आपके सामने देख सकते हैं। जो रेगुलेटरी लाइसेंसिंग मिला है, अथॉरिटी जिसने दिया है DQS, है ना, GmbH उनकी तरफ से। तो ये आप इन देशों में काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। कौन, आनंदिता मेडिकेयर। अब दोस्तों आनंदिता मेडिकेयर, इसके स्टार्टिंग टाइम से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। इसका एक ब्रांड है कोबरा, जो कि आप जानते हैं काहे का है, फ्लैगशिप ब्रांड है दोस्तों। फ्लेवर्ड मेल एंड फीमेल कंडम्स के लिए काम करता है ये। अगर हम यहाँ देखें, इसकी मार्केट कैप क्या है, तो 1758 करोड़ रुपए है। ये आपके सामने पी हायर साइड पर है। करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का फुल्का कर्ज है, प्लेजिंग 0 है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, सितंबर में प्रमोटर के पास में 61.79, एफआई 4.24, DI 6.55, बाकी पब्लिक के पास में 27। बैलेंस शीट में भी इनके पास 91 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 47 करोड़ की बोराइंग। क्वार्टरली नंबर सितंबर 2025 तक के नंबर दिखाएं दोस्तों, जहाँ पर नेट प्रॉफिट 13 करोड़ रहा है इसका, 6 करोड़ से बढ़ के 13। तो बात आती है पीस में दोस्तों, तो जिस तरह की काम करता है उस हिसाब से ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स में, है ना, पर्सनल केयर के अंदर। तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये स्पेसिफिक है दोस्तों। अगला जो कंपनी है उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाइसेंस मिला है दोस्तों। काय के लिए मिला हुआ है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो लाइसेंस मिला है दोस्तों, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो आर्म्स हैं उसको बनाने के लिए देख सकते हैं। पहली कौन सी है, प्रेशर बेरिंग पार्ट कंपोनेंट ऑफ, है ना, फायर आर्म, बैरल, स्लाइड, सिलेंडर, बोल्ट, है ना, ब्रीच लॉक, पिस्टल 9 mm, पिस्टल 9 mm, मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रूफ टेस्टिंग, फायर आर्म्स 5.56 इंटू 45 mm, मशीन गन, राइफल, सभी के लिए। तो ये बड़ा यहाँ पर काम मिला है, लाइसेंस मिला है। किसको मिला है, नाइब लिमिटेड को, निब लिमिटेड को, आज 10 तारीख में देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये भी ध्यान रखें दोस्तों। निब लिमिटेड में आपको शुरुआत से इस पर बात करते नजर आ रहा हूँ। 1.65% 6 मंथ में गिरावट दिख रही है, 1 ईयर में भी गिरावट है। इवन आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे निब लिमिटेड का, तो वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा दोस्तों। चार्ट यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या रिटर्न्स बना कर दिए हैं निब लिमिटेड। देखें आप, 13 रुपये 62 पैसे 2013 मार्च से, और आज 1221 रुपये। तो बड़ा बेहतरीन काम है। क्रिटिकल कंपोनेंट्स है डिफेंस के अंदर, ई व्हीकल्स में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। और जो कंपनी है वो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, देख सकते हैं। स्टॉक का पी हायर है, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो। पी 10 का, फेस वैल्यू 10 की है। इसका जो ऊपर जो डेट है दोस्तों वो कितना है, तो डेट 90 करोड़ है, प्लेजिंग 0 है। यहाँ अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास 54.93, एफआई के पास माल घटा है सितंबर में, DI के पास माल बढ़ा है, बाकी माल पब्लिक के पास भी बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम यहाँ देखें तो बैलेंस शीट में 219 करोड़ के रिजर्व देखने को मिलते हैं और 91 करोड़ की बोराइंग। लास्ट क्वार्टर के नंबर दिखाते हैं कि कंपनी ने माइनस में जो दिखाया था काम, 10 करोड़ के करीब करीब लॉस। तो बड़ी उम्मीदें हैं इससे, देखते हैं आगे जाके कैसा परफॉर्मेंस दिखाता है ये दोस्तों। कई बार लोगों ने अभी मेरे से बात की कि सर, मैसेज के माध्यम से, कि सर विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड पर कवर करें डिटेल में। तो डिटेल तो मैं ऑलरेडी पहले कवर कर चुका हूँ। अभी जो स्थिति बनी है, यहाँ पर एक अपडेट आई है तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। VPRPL की तरफ से उन्होंने अपने स्टेक होल्डर्स को आज 10 तारीख को एड्रेस करते हुए बात कही है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ क्या हुआ है। तो आप थोड़ा सा देखें, यहाँ पर जो VPRPL है उन्होंने क्लियर कहा कि भाई जो उनकी स्टेक होल्डर्स हैं, इक्विटी होल्डिंग है कंपनी के अंदर प्रमोटर की, प्रमोटर ने यहाँ पर अपने पुराने उसमें जो प्रेस रिलीज था उसमें कहा था 3 तारीख में, अभी उन्होंने 9.5% डाइवर्स किया हुआ है। टोटली अगर देखें तो 19.18% कंपनी की इक्विटी है। कितने परसेंट, 19.12, जिसमें से वो इतना डाइवर्स कर चुके हैं दोस्तों। इससे और अप्रॉक्सीमेटली इनको 200 करोड़ रुपए के करीब प्राप्त हो रहे हैं। और वो 200 करोड़ रुपए इन्होंने क्या कहा है, तो फुल्ली इन्फ्यूज इनटू द कंपनी बाय प्रमोटर, और वो भी एक इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में। मतलब ये जो 200 करोड़ रुपए आए हैं प्रमोटर को
प्रमोटर क्या करेंगे कि कंपनी के अंदर ही लगा देंगे। पर लगाने का क्या है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ है, ये लोन है अब कंपनी के ऊपर, किसकी तरफ से, प्रमोटर की तरफ से। तो ये हेल्थ सुधारने के लिए या फंड की कमी के लिए जो भी चीज़ इसमें तकलीफ हो रही है उस चीज़ के लिए, और जो शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में एक भरोसा दिलाने के लिए, फ्यूचर एक्सपांसन वगैरह पर। दोस्तों मेरा ही कहना है कि विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं बैठा, और अभी ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इससे हमको कोई भरोसा अभी मिलने वाला है जब तक नंबर नहीं आते। अगर मैं आपको विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड का चीज़ें दिखाऊं तो आप सितंबर में देखें यहाँ पर होल्डिंग कहाँ है, 58.66। अभी दिसंबर की होल्डिंग हम देखेंगे दोस्तों, अभी आई नहीं है। दिसंबर में हमको मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ। इतनी बड़ी संख्या में चीज़ें अलग अलग हुई हैं दोस्तों, तो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के अंदर चीज़ें कितनी बदलती है वो भी हमको आगे देखना है, और इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट देखें यहाँ पर, इनके पास रिजर्व्स इनकी बोरिंग से कम है दोस्तों, 666 करोड़ के। लास्ट क्वार्टर के नंबर भी देखें आप, यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट अनइवन सा देखने को मिलता है, कभी बढ़ जाता है फिर घट जाता है, फिर बढ़ जाता है फिर घट जाता है। तो ये चीज़ अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या हुआ है, 625 करोड़ के कंपनी आ गई दोस्तों। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसमें तकलीफ क्या आ रही, तो आप देखें विष्णु प्रकाश 6 मंथ में देखें तो गिरावट 69, और मैक्सिमम देख लें क्या हुआ है 71। और अगर मैं इसके टॉप से अगर दिखाऊँ आपको तो ये 84% तक क्रैश हो चुका है। एक वक्त था कि बहुत बड़े भाव पर होता था ये, जहाँ पर इसको अच्छे ऑर्डर्स की बात आ रही थी, सब कुछ आ रहा था, सब हम देखते थे यहाँ पर। तो दोस्तों चीज़ें बहुत बदल गई। देखें आप यहाँ पर प्रमोटर की हिस्सा बिक्री पर आई सफाई, उन्होंने एक साल में 80% गिरा है। उन्होंने बताया कि भाई स्टेक जो बेचा है वो ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब देखते हैं सफाई, बड़ी चीज़ है CNBC आवाज़ के आर्टिकल के माध्यम से कि भाई क्या होता है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दोस्तों 80% क्रैश हुआ है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही कोई चीज़ हो सकती है, और मुझे नहीं लगता कि एक रिटेल इन्वेस्टर होने के नाते हमको अब इतना किसी तरह की चीज़ों पे वेट करना चाहिए। आई होप सो कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने हमारे नए चैनल पर आज जो वीडियो अपलोड किया है उसको भी जाएं देखें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा दोस्तों। इसमें बहुत बड़ी अपडेट है, कैसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने झटका दिया, जिससे कुछ कंपनियों को बड़ा झटका लग भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।